सभी को नमस्कार। हरियाणा गवर्नमेंट ने 30 जुलाई 2026 को एक नई नोटिफिकेशन निकाली है जो कि प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित है। इस नोटिफिकेशन से प्रॉपर्टी टैक्स जिस तरीके से कैलकुलेट होता है वह पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इससे आपके ऊपर कितना असर पड़ेगा वो आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आपको 7 चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप अपने नए प्रॉपर्टी टैक्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहला तो ये कि 11 अक्टूबर 2013 की नोटिफिकेशन के तहत जो आपका पुराना टैक्स बनता है प्रॉपर्टी का, वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी किस तरह की, कौन सा फ्लोर कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है या किस कैटेगरी में फॉल करता है और कौन सी मंजिल है। ठीक है। तीसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए आपके प्लॉट का साइज़ क्या है। चौथी चीज़ आपको पता होना चाहिए आपका हर मंजिल का कलेक्टर रेट कितना है। ज़्यादातर जगह का सेम ही होता है, शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स वगैरह में अलग भी हो सकता है। पांचवी चीज़ आपको पता होनी चाहिए फ्लोर फैक्टर, वो क्या है हम आगे वीडियो में बताएंगे। छठी चीज़ है मल्टीप्लिकेशन यूजेज फैक्टर, ये क्या है वो भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। और टैक्स रेट, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो ये 7 चीज़ें पता करनी बेहद ज़रूरी है। तो उन 7 चीज़ों को कैसे पता करते हैं, आइए देखिए। जो अपना कमर्शियल रेजिडेंशियल है, जो जिस भी तरह का अपना प्रॉपर्टी का यूज़ है और वो मंजिल है, वो तो आपको पता होगा। ठीक है। अब चलते हैं साइज़ पे, वो भी आपको पता होगा। अब चलते कलेक्टर रेट पे, ये आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं या कहीं से भी पता कर सकते हैं। फ्लोर फैक्टर, इस पे चलते हैं। जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है हम उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट ने 2 नोटिफिकेशन निकाली है। पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए, जैसे कि फरीदाबाद, गुड़गांव एंड मानेसर, और A2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें आ गया अपना अंबाला, हिसार, करनाल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर। ये तो होगी पहली नोटिफिकेशन। दूसरी नोटिफिकेशन है म्युनिसिपल काउंसिल्स और म्युनिसिपल कमिटीज़ के लिए। आप किस में फॉल करते हैं, कॉरपोरेशन, काउंसिल या कमेटी में, ये भी आपको पता होना चाहिए। उस हिसाब से ही आप नोटिफिकेशन को पढ़ पाएंगे। ठीक है। मैंने एक एग्जांपल से मैं आपको सिखाऊंगा कि नया प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है। उसके लिए मैंने एक्सेल में कुछ कैलकुलेशंस करी, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले चलते फ्लोर फैक्टर पे। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है कि जो भी ग्राउंड फ्लोर है उसके लिए फ्लोर फैक्टर 1 कंसीडर होगा और बाकी हर फ्लोर के लिए फ्लोर फैक्टर 0.25 कंसीडर होगा, इवन बेसमेंट। ठीक है। तो ऐसे आपको अपना फ्लोर फैक्टर पता चल गया। अब आते हैं यूजेज फैक्टर पे। यूजेज फैक्टर कैसे पता करेंगे, यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन में दे रखा है यूजेज फैक्टर। ठीक है। अब हाँ, एक बेहद ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि अक्सर हम लोग अपनी जगह को गज में नापते हैं, यानी कि स्क्वायर यार्ड में, और जो अपना कलेक्टर रेट होता है वो भी स्क्वायर यार्ड में ही रहता है। तो आपको इस बार कैलकुलेशन स्क्वायर मीटर में करनी पड़ेगी, क्योंकि यह नोटिफिकेशन स्क्वायर मीटर में है सारी। तो स्क्वायर मीटर में आप कैसे करेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक गज होता है बराबर 0.8281 स्क्वायर मीटर के। तो ये कैलकुलेशन लगा के आप अपने प्लॉट को गज से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कलेक्टर रेट के लिए भी आप उसको गज से स्क्वायर मीटर में कर सकते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल 100 गज है तो 100 गज में 0.8281 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जगह बनती है 82.81 स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब ये कलेक्टर रेट है, जैसे कि 20,000 रुपये मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ, तो 20,000 रुपये गज का कलेक्टर रेट है। अगर इसको स्क्वायर मीटर में करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे डिवाइड होगा। तो 20,000 डिवाइड बाय 0.8281 जो भी बनेगा वो आपका कलेक्टर रेट आ जाएगा स्क्वायर मीटर में। ठीक है। तो आप इस बात का बेहद ध्यान रखें कि सारी कैलकुलेशन स्क्वायर मीटर में होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये नोटिफिकेशंस कॉरपोरेशंस की भी और काउंसिल और कमेटी की भी, इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। रेजिडेंशियल हाउस हो सकता है आपका 50 स्क्वायर मीटर के अंडर हो या 50 से 100, कई सारी स्लैब्स हैं। और हाँ, एक बात और है, जो भी प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल नहीं है, कुछ भी है, चाहे वेयर हाउस है, चाहे शॉप है, चाहे इंस्टीट्यूशनल है, एजुकेशनल है, कुछ भी है, वो सब नॉन रेजिडेंशियल में काउंट होगी। आप इसको डिटेल में पढ़िएगा ज़रूर, तभी आप अच्छे से हिसाब कर पाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं। तो यहाँ से आप अपना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल पाएंगे और ये हर फ्लोर का अलग निकलेगा। ठीक है। या फिर आपने एक फ्लोर पे कई काम कर रखे तो उस हिसाब से अलग अलग निकलेगा। सारी यहाँ पे स्लैब्स बनी हुई, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मल्टीप्लिकेशन यूजेज फैक्टर क्या है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं टैक्स रेट पे।
टैक्स रेट पे चलते हैं। तो अब ये मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का खोल रखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है रेजिडेंशियल A1 के लिए ये है 0.03%, A2 के लिए 0.029%, ऐसी नॉन रेजिडेंशियल का भी यहाँ पे मैंशनड है। सिमिलरली जो अपना काउंसिल कमेटी वाला है उसमें भी देखिए मैंशनड है बी सिटीज़, सी सिटीज़, बी सिटीज़ यानी कि काउंसिल, सी सिटी यानी कि कमेटी, उनका भी यहाँ पे रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल का रेट मेंशन है। तो यहाँ से आपको टैक्स रेट भी पता चल गया है। अब चलते हैं कैलकुलेशन पे। अब आपको जो भी 6-7 चीज़ें पता करनी थी वो आपको पता चल चुकी होंगी। ये सब ढूंढने के बाद हम अब चलते हैं कैलकुलेशन पे कि नया प्रॉपर्टी टैक्स बनता कितना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक 100 गज की दुकान है ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे 100 रेजिडेंशियल यूज़ हो रहा है और सेकंड फ्लोर पे भी 100 गज में रेजिडेंशियल यूज़ हो रहा है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हर जगह का सेम कलेक्टर रेट है 20,000 रुपये गज। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेशन गज में ही कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको बताऊँगा स्क्वायर मीटर का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये अपना अगर 20,000 रुपये गज में कलेक्टर रेट एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। फ्लोर फैक्टर जैसे कि मैंने बताया था ग्राउंड फ्लोर पे हमेशा 1 होता है और बाकी हर फ्लोर के लिए 0.25 ही माना जाएगा। यूजेज फैक्टर जो नोटिफिकेशन है उसमें आप ढूंढेंगे तो आप अपना यूजेज फैक्टर पता लगा पाएंगे। कमर्शियल शॉप जो कि 100 गज की है यानी कि 82.81 स्क्वायर मीटर की, उसका यूजेज फैक्टर 1 आएगा। देखिए मैं आपको ढूंढ के भी बताता हूँ कैसे करना होता है। जैसे कि मैं गुरुग्राम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अगर एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो ये अपना 82.81 स्क्वायर मीटर की शॉप हो गई। ठीक है, तो इसको मैं ढूंढता हूँ। ये देखिए ये यूजेज फैक्टर वाली ये स्लैब्स हैं, रेजिडेंशियल में हमारा नहीं है, नॉन रेजिडेंशियल में ये रहा शॉप्स की स्लैब आ गई। देखिए शॉप हैविंग प्लॉट साइज अबव 50 स्क्वायर मीटर, हम इस कैटेगरी में लाई करते हैं, इसलिए हमारा यूजेज फैक्टर 1 हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे 1 ही मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर रेजिडेंशियल में 100 गज में है यानी कि 82.81 स्क्वायर मीटर है, उनका भी देखते हैं यूजेज फैक्टर क्या बनता है। तो देखिए रेजिडेंशियल में हम कहाँ लाए करते हैं, अप टू 50 स्क्वायर मीटर नहीं, 50 स्क्वायर मीटर टू 100 स्क्वायर मीटर, यस, हम इस स्लैब के अंडर फॉल करते हैं। तो यहाँ का देखिए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है 0.5। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 0.5 मेंशन कर रखा है। सिमिलरली वही सेकंड फ्लोर का हो गया। अब टैक्स रेट पे चलते हैं। तो ये देखिए हमारा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर नॉन रेजिडेंशियल माना जाएगा तो यहाँ पे देखिए टैक्स रेट लिखा है 0.1%। ठीक है, कैलकुलेशन में मैंने यहाँ पे 0.1% कमर्शियल के लिए ले लिया है और रेजिडेंशियल की बात करेगा तो ये देखिए यहाँ पे 0.3% है, तो मैंने यहाँ पे 0.3% ले लिया है। ठीक है, 0.3 ने 0.03 सॉरी, फर्स्ट फ्लोर के लिए भी सेकंड फ्लोर के लिए भी। अब इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लॉट साइज, कलेक्टर रेट, फ्लोर फैक्टर, यूजेज फैक्टर और टैक्स रेट, ऐसे करके आपको हर फ्लोर का टैक्स मिल जाएगा। अब जब इन सबको प्लस कर देते हैं तो आपका बनता है फाइनल टैक्स रेट जो कि बनता है 2150। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर आपकी जगह या तो अब इसको हम 2 तरीके से क्लासीफाई करेंगे। पहला, या तो आपकी जो भी जगह है वो फुल्ली रेजिडेंशियल यूजिंग हो रही है या फिर नहीं। जैसे हमारे केस में ये फुल्ली रेजिडेंशियल नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर नया टैक्स पिछले टैक्स से बहुत ज़्यादा बन रहा है तो उस पर कुछ कैपिंग लगाई गई है। वो कैपिंग क्या कहती है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि नई नोटिफिकेशन आने से पहले इस जगह का टैक्स बनता था मात्र 200 रुपये, ज़्यादा बनता होगा जो भी बनता होगा, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, 200 रुपये बनता है पुराना टैक्स। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट कहती है कि नया टैक्स हर साल 3 गुने से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि 200 का 3 गुना हुआ 600 रुपये, यानी कि अगर आप 200 रुपये अभी तक भर रहे थे तो अब आपको भरना पड़ेगा 600 रुपये। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर साल ही 600 रुपये भरते रहोगे, नहीं। अब अगले साल 600 रुपये जिस साल आपने भरे थे उसके अगले साल आप दोबारा 600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1800, वो आपका अभी भी नए टैक्स से कम बनता है, इसलिए आप 1800 रुपये बढ़ेंगे। अब आप 1800 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए, वो अब ज़्यादा बन जाएगा, तो आपको 1800 मल्टीप्लाई 3 ना भर के अब आप रुक जाएंगे 2150 पे, जो आपका फाइनल टैक्स रेट बनता है। अब हर साल आप यही टैक्स रेट भरते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यही जगह अगर होती रेजिडेंशियल होती तो देखिए रेजिडेंशियल के लिए काफ़ी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़वा देता हूँ। ये देखिए रेजिडेंशियल के लिए यहाँ पे लिखा है 1.25 टाइम्स है ये कैपिंग 250 स्क्वायर मीटर तक, यानी कि अंदाज़ा 300 गज तक है ना। ऐसी 100 स्क्वायर मीटर का जो फ्लैट होगा यानी कि 80 जो भी बनेगा अपना गज में,
उसके लिए भी 1.25 टाइम्स की लिमिट है। थोड़ा सा और बड़ा अगर अपनी जगह है हाउस की 250 से 350 स्क्वायर मीटर, उसके लिए 1.5 टाइम्स है, और 2 टाइम्स है बाकी सभी जगहों के लिए जो कि रेजिडेंशियल में फॉल करती है। ठीक है, अब अपना मिक्स यूज़ है, यहाँ पे कमर्शियल भी है और रेजिडेंशियल भी है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप कमर्शियल का कैलकुलेट करेंगे इस हिसाब से 3 टाइम्स द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी के लिए नहीं। आपका मिक्स यूज़ है तो भी आप इसमें चले जाएंगे 3 टाइम्स में। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अगर हमारी ये जगह फुल्ली रेजिडेंशियल होती तो क्या केस बनता, तो ये केस बनता कि अगर ओल्ड टैक्स है 200, तो अब इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे हर साल, तो बना 250, फिर 312, फिर 390, ऐसे आगे चलते जाएंगे तो 11वें साल तक जाके हम अपने फाइनल टैक्स तक पहुंचेंगे जो कि है 2150 रुपये। तो जिनकी भी रेजिडेंशियल जगह हैं उनके लिए तो बर्डन एकदम से उतना नहीं बढ़ेगा, और जिनकी और भी तरह की है उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा है कि 3x की कैपिंग है, तो हर साल 3 गुना करके बढ़ेगा और जो फाइनल रेट अचीव हो जाएगा तो वो वहाँ पे आके रुक जाएगा। अब एक और इसमें इम्पोर्टेंट हिस्सा ये है कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ठीक है आपकी जगह है 100 गज, लेकिन आपने ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करी है वो 100 गज में नहीं करी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपने वो करी थी 80 गज में, और सेकंड फ्लोर भी मान लेते हैं 80 गज में। अब देखिए अब 2150 का 2120 हो गया। ठीक है, तो क्या आप 2120 भरेंगे? नहीं, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने 100 गज का आपका प्लॉट एरिया है, तो अगर आपने ऊपर कंस्ट्रक्शन की है तो इस बार आपको फुल ही रेट मानना पड़ेगा। एक्चुअल में देखा जाए तो 2120 बनना चाहिए, लेकिन आपका जितनी भी कंस्ट्रक्शन होगी, जो भी फ्लोर्स होंगे, उन सबका एग्जैक्ट प्लॉट एरिया ही काउंट होगा। ठीक है, अब ये ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, गवर्नमेंट ने बनाया है प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर। अगर आपको कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं पढ़नी, दिमाग नहीं लगाना, आसानी से आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे इस टैक्स कैलकुलेटर की सहायता से। जो मैंने इसमें काम करके दिखाया है, एग्जाम्पल जो भी मैंने लिया है वो सेम टू सेम मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने गुरुग्राम म्यूनसिपैलिटी सेलेक्ट कर लिया है। प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन, अब क्योंकि हमारा मिक्स यूज़ है तो इसको हम रेजिडेंशियल नहीं बोलेंगे, ये जाएगा नॉन रेजिडेंशियल में। ठीक है, अब जाते हैं प्रॉपर्टी कैटेगरी में। ठीक है, कमर्शियल है या क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब ये मिक्स यूज़ है, ये जाता है अपना स्पेशल कैटेगरी में। स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या है अपना क्योंकि मिक्स यूज़ है तो यहाँ पे ये देखिए मिक्सड यूज़, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये कहते हैं एंटर प्लॉट एरिया। हमने एग्जाम्पल में लिया था 100 गज, यहाँ लिखते हैं 100 और प्लॉट यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं स्क्वायर यार्ड। ठीक है, ये आप अपनी जो भी आपकी प्रॉपर्टी आईडी है यहाँ पे आप अगर आप फिल करेंगे और ये गेट ओल्ड टैक्स दबाएंगे तो यहाँ पे आपका ओल्ड टैक्स भी आ जाएगा कि आप अभी तक कितने रुपए भर रहे थे। ठीक है, आप वो भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी भर सकते। अभी हम इसको स्किप करते हैं, बाद बताऊंगा क्यों, और चलते हैं फ्लोर डिटेल्स पे। ठीक है, अब आप इसमें हम हर फ्लोर की डिटेल भरेंगे। ठीक है, जैसे कि अब चलते ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे जैसा कि हमने बताया था कमर्शियल शॉप है, तो चलते नॉन रेजिडेंशियल, कैटेगरी टाइप कमर्शियल, प्रॉपर्टी टाइप शॉप। अब इसका कारपेट एरिया कितना है? 100। आप 100 से कम भरेंगे तो भी सिस्टम 100 ही उठाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या काम करता है। ठीक है, और ये लीजिए स्क्वायर यार्ड में 100 गज, कलेक्टर रेट जैसे मैंने माना था 20,000 लेता हूँ, और ये भी गज में ही है। ठीक है, और फ्लोर यूजेज मैं मान लेता हूँ हमारी खुद की जगह है तो सेल्फ है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर जगह रेंटेड है तो रेट्स में बढ़ोतरी होगी। कितनी बढ़ोतरी होगी? यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, ये देखिए, एनी प्रॉपर्टी और पार्ट ऑन रेंट विल अट्रैक्ट एडिशनल टैक्स एट द रेट ऑफ 0.25 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी जगह रेंटेड है तो वहाँ पे आपका टैक्स बढ़ जाएगा। 1.25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे उस टैक्स को तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना टैक्स बनता है। ठीक है, ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अपना ये है रेजिडेंशियल हाउस, 100 गज के अंदर ले लेते हैं इसको। कलेक्टर रेट 20,000, स्क्वायर यार्ड, सेल्फ, ये भी आ गया। अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, वो भी एज इट इज सेम ही उसकी डिटेल्स थी। रेजिडेंशियल हाउस, 100 स्क्वायर यार्ड, 20,000,
स्क्वायर यार्ड सेल्फ, ठीक है। अब ये रहा कैलकुलेट प्रॉपर्टी टैक्स, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए जो हमने कैलकुलेशन करी थी 2150 की, वो यहाँ पे बन के आ गई। अब देखिए मैं स्क्वायर मीटर में करने के लिए क्यों कह रहा था, देखिए इसने हमारे 100 गज को देखिए ये स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और ऐसे ही जो हमारा कलेक्टर रेट था 20,000 का, देखिए इसने उसको भी स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो भी सिस्टम सारी कैलकुलेशन स्क्वायर मीटर में उठाएगा, तो बेहतर होगा स्क्वायर मीटर की भी कैलकुलेशन अपने साथ लेके चले, ठीक है। देखिए यहाँ भी वही चीज़ें हो रही हैं, फ्लोर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, कलेक्टर रेट मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लॉट एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका जो भी टैक्स रेट है वो, और यूजेज बेस्ड फैक्टर, और उन सब का एडिशन हो गया, तो वो बनता है 2150। अब मैंने जैसा कि बताया था, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कम भी है, फॉर एग्जांपल 80 में, तो आपका बनना चाहिए 2120, लेकिन ऐसा केस नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एग्जांपल 80, यहाँ भी ले लेता हूँ मैं 80, और अब करता हूँ मैं 1 सेकेंड 80, और अब मैं करता हूँ कैलकुलेट। ये देखिए अभी भी 2150 बन रही है। देखिए यहाँ पे लिखा आ गया कि आप कह रहे हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन इतने में करी है 66.89 मीटर स्क्वायर में, लेकिन जो बची हुई जगह है हम तो उस पर भी टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी चाहे कंस्ट्रक्शन फर्स्ट फ्लोर ऊपर के फ्लोर्स पे या बेसमेंट में चाहे कितनी भी कम हो, अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है तो आपका कारपेट एरिया जितना उतना ही माना जाएगा जितना आपका प्लॉट एरिया है। तो इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा कि बेशक से आपने कम बनाया हो, कम जगह में कंस्ट्रक्शन हुई हो, पर आपका टैक्स फुल एरिया पे ही लगेगा। तो इसको कम दिखाने का कोई फ़ायदा है नहीं, मतलब आपका जो भी केस है आपको वैसे ही करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए अब जो हमने एग्जांपल लिया था उस हिसाब से बनना चाहिए था 2120, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट कह रही नहीं हम तो फुल ही लेंगे, तो इसको हमको फुल ही मानना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए 2150 बन रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गई टैक्स कैलकुलेशन। अब इस पर कुछ रिबेट्स मिलती हैं। रिबेट्स क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सबसे पहला रिबेट से पहले कुछ एग्जेम्पशंस मिलती हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कुछ अपना अनाथालयों के लिए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए कुछ रिबेट वगैरह मिलती हैं, एग्जेम्पशंस मिलती हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। कुछ आर्मी सर्विसमैन वगैरह है, विडो और विडो हाउस है, उनके लिए भी एग्जेम्पशंस मिलती है, इसको आप प्लीज़ डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं रिबेट्स पे। सबसे पहला, अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी भी लाल लोरा विलेज के अंदर लाई करती है तो आपको डायरेक्ट 75% की रिबेट मिलेगी। ओके, और सेकंड है रिबेट विद मैक्सिमम ऑफ 25%। इसमें कई तरह की कैटेगरी से देखते। सबसे पहला 10% की रिबेट है अगर आप अपना टैक्स 30 अप्रैल से पहले जमा कराते हैं। तो मैं तो कहूँगा इस बात पे खास तौर से ध्यान दीजिएगा कि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स 30 अप्रैल से पहले ही जमा कराएं, तो 10% की आपको वहाँ छूट मिलेगी। दूसरी रिबेट है 5% की। वो क्या है, अगर आप 30 अप्रैल से पहले लगातार 3 साल तक आप पेमेंट करते हैं, 30 अप्रैल से पहले लगातार 3 साल के लिए, तो गवर्नमेंट कहते हैं आप गुड टैक्स पेयर हैं, इस बात के लिए आपको 5% की रिबेट अलग से मिलेगी। चलिए ठीक है। 10% की रिबेट ये किन के लिए है, उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए जहाँ पे कुछ ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कुछ लागू है, उन जगहों के लिए है। ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़, देखिए ये शायद आपके काम की हो सकती है। 25% रिबेट उनके लिए है प्रॉपर्टीज़ ओन्ड बाय वुमेन, वो भी सिर्फ रेजिडेंशियल। अगर कोई भी हाउस घर है या जो भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो किसी वुमेन के नाम है तो आपको डायरेक्ट 25% रिबेट मिलेगी, ठीक है। और लास्ट 10% रिबेट उनके लिए है जो कि स्पेशली एबल्ड पर्सनस है और उनकी डिसेबिलिटी एटलीस्ट 40% होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका अगर जो भी सर्टिफिकेट बनता हो वो आप रेडी रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ चलते हैं। अब जैसे कि वुमेन, मान लीजिए कोई घर है जिसके ऊपर 25% वुमेन की रिबेट है, ठीक है। इवन इफ अब आप अगर 30 अप्रैल से पहले पेमेंट करते हैं तो 10% की रिबेट और ये 5% की 3 सालों के लिए ये आपको नहीं मिलेगी। ये क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए लिखा है यहाँ पे साफ साफ कि 20% रिबेट मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 25% ही मैक्सिमम है, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में कुछ पेनल्टीज़ हैं, ठीक है। आप अगर गलत अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं, मान लीजिए आपकी जगह 200 गज आपने दिखा दी टैक्स बचाने के लिए 100 गज, तो इन केस वहाँ पे कुछ आपको पेनल्टीज़ और इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ सकता है। इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारी नोटिफिकेशंस वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो देख के आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आप अपना नया प्रॉपर्टी टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं
और आपको कितना भरना होगा ये भी आपको उसके लिए अपना पुराना टैक्स भी पता होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, अब जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिया था कि अगर उस जगह का पुराना टैक्स 200 रुपये बनता है, और क्योंकि देखिए अब ये जगह हमारी मिक्स्ड यूज़ में है, तो अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मेरा पुराना प्रॉपर्टी टैक्स 200 रुपये बनता है और अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ये देखिए कैप आ गया ना, लिखा है यहाँ पे 600 रुपीज़, 600 रुपीज़ का कैप लग गया। और अब मान लीजिए कि ठीक है, अब हमने 600 रुपये भरा था, तो अब नई कैपिंग कितनी होगी, वही अप्रोक्स 1800, यहाँ पे 600 गया नहीं, 1800 गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना नया प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से सहायता ज़रूर मिली होगी, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं उसको कमेंट में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और अगर नहीं कर पाता हूँ तो मैं उसके ऊपर नई वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद।